नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल में मैं अपने बचपन के एक्सपीरियंस इंद्रजाल कॉमिक्स से संबंधित और अपने जीवन से संबंधित, क्योंकि मैं इंद्रजाल कॉमिक्स लवर हूं दोस्तों। बहुत से लोग होंगे इंद्रजाल कॉमिक्स लवर, तो मेरा जीवन कैसा बीता उनको मैं बताता हूं और लोग जानना भी चाहते होंगे। हम भी जानना चाहते हैं कि कोई अगर उस समय था तो उसका जीवन कैसे बीतता था इंद्रजाल कॉमिक्स के बीच में, उसके अलावा भी क्या क्या करते होंगे वो लोग, ये हम भी जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह आप और अन्य लोग भी जानना ही चाहते होंगे कि हम कैसे अपने जीवन बचपन बिताए हैं, अपना बचपन को कैसे हमने बिताया है, ये आप लोग भी जानना चाहते होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं इस चैनल पे बताता हूँ और दोस्तों ये भी बताता हूँ और अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ साथ ये भी बताता हूँ कि हमने क्या क्या बड़े बड़े काम किए उस समय, वो भी बताता हूँ दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों, जो मेरे पास इंद्रजाल कॉमिक्स हैं वो मैं दिखाता भी हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास इंद्रजाल कॉमिक्स की करीब 600 से ज़्यादा हो गई हैं, 650 हो गई हैं, खरीद रहा हूँ लगातार। अभी दोस्तों मैंने एक जगह से 50 इंद्रजाल कॉमिक्स ऑर्डर की, पुरानी वाली 100 से 200 के बीच की, 50 यानी 2025 में मैंने जो 1964 65 66 68 में छपी होंगी वो मैंने अब ऑर्डर की हैं 50। समझ लीजिए कि 50 कॉमिक्स मैं ढूंढ लिया, लगा रहा। सोशल मीडिया में लोगों से बात करता रहा। बहुत लोग महंगी देते थे, बहुत लोग तो नहीं लेता था, मैं दूसरे से बात करता था, फिर दूसरे से बात करता था। जहाँ से मेरा बार्गेनिंग ठीक बैठती थी मेरे हिसाब से, वहाँ से मैं ले लेता था। तो दोस्तों, पहले तो मैं 2 4 6 8 ऐसे लेता था, बहुत ज़्यादा 12। अब मैंने बल्क लेना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि समय है नहीं ज़्यादा। तो मैंने अभी 30 मंगाई थी पिछले हफ्ते, वो मैंने आपको दिखाया था। अब दोस्तों मैंने 50 मंगा लिए, 50। तो समझ लीजिए 50 अगर मेरे कलेक्शन में शामिल हो जाएंगी, पुरानी 100 से 200 के बीच की, क्या मज़ा आएगा मेरे कलेक्शन में। आपको भी दिखाऊंगा दोस्तों। आज आना चाहिए था दोस्तों, लेकिन पोस्टमैन से बात किया हूँ तो आज नहीं आई है, कल आ जाएगी पक्का, कल आएगी। फिर आपको दिखाऊंगा। पहले तो मैं पैकेट दिखाऊंगा पूरा 50 का, फिर उसमें से रोज़ दोस्तों आपको 10-10 दिखाऊंगा, क्योंकि एक दिन में अगर ज़्यादा दिखा देते हैं तो फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों वो फिर दिखा भी नहीं पाते ठीक से। तो 10 करेंगे तो 5 दिन में 50 दिखा देंगे आपको। 10-10 दिखाएंगे दोस्तों, बहुत पुरानी है, मज़ा आएगा। उसके बाद दोस्तों उसको मैं अपने 25 के जो मैंने बंच बना रखे हैं, उनमें किसी में 15 नहीं है, किसी में 13 नहीं है, किसी में 12 नहीं है, किसी में 20 नहीं है, 5 ही हैं। तो मैं उन जहाँ जहाँ नहीं है, ये जो आएंगी 50, तो कहीं ना कहीं तो सेट होंगी किसी न किसी बंच में। तो मैं उन बंचों में दोस्तों इसको सेट कर दूंगा, तो मेरा बंच कोई 25 का पूरा हो जाएगा। कोई दोस्तों किसी में 2-3 बचेंगी, किसी में 5 बचेंगी जो नहीं है मेरे पास, तो वो बंच मेरा फिर बढ़ जाएगा। फिर दोस्तों उसको दोबारा से दिखाऊंगा मैं आपको, और उम्मीद है कि दोस्तों आपको आनंद आएगा और आप इसका मज़ा लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये इंद्रजाल कॉमिक्स का जो है क्रेज़ अभी भी मैं देख रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया देखता हूँ दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि अभी भी कहते हैं कि खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, रेट बताइए, खरीदेंगे। तो इसका मतलब है कि अभी भी लोग खरीदना ही चाह रहे हैं इसको। तो क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ अभी।
तो हम भी दोस्तों आ गए हैं, कूद गए हैं, तो हम भी इसका क्रेज़ आपके बीच में बढ़ाएंगे, वीडियो में दिखाएंगे। व्यूज़ दोस्तों कम आते हैं, कोई बात नहीं, हमें व्यूज़ की चिंता नहीं है। हम तो रिकॉर्ड के लिए वीडियो बनाते हैं कि रिकॉर्ड हमारे मेंटेन होंगे और दुनिया देखेगी दोस्तों। व्यूज़ नहीं आएंगे तो कभी तो आएंगे, लोग देखते रहेंगे कभी कभी, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 5 दिन में, 10 दिन में। हमारा काम है कि वीडियो बना के डाल देना, अपलोड कर देना, और अगर तुरंत ही ज़्यादा लोग देख लेते हैं तो दोस्तों खुशी होती है। हमारे दोस्तों अभी 151 सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में, 151। तो 151 भी लोग अगर देख लेंगे तो हमारा 151 व्यू तो आ ही जाएगा झटपट। अगर 100 देख लेंगे तो 100 व्यू आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी नहीं देख रहे ज़्यादा, अभी देखते हैं, किसी दिन 10 देखते हैं, किसी दिन 12 देखते हैं, किसी में 50 देख लेते हैं, लेकिन बहुत कम व्यू आ रहे हैं। कोई बात नहीं, व्यू की कोई चिंता नहीं है, हमें अब कोई व्यू से क्या करना है, लेकिन आता है तो अच्छा लगता है। जैसे हमने वीडियो बनाया मेहनत से, सुबह से लगे, जोड़ तोड़ के बनाया वीडियो। आज क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, उसका मैटर बनाया, सब कुछ किया, फिर वीडियो बनाया 1 घंटे में, फिर उसको थोड़ा बहुत सेट वेट करके अपना अपलोड किया, 1 घंटे उसमें लग जाते हैं, 1.5 घंटा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है एक वीडियो को फाइनल करने में। उसके बाद व्यू अगर आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, बनता रहेगा वीडियो। पर डे दोस्तों वीडियो पड़ रहा है मेरा, शॉर्ट में डालता हूँ और लॉन्ग में डालता हूँ। एक शॉर्ट का, एक लॉन्ग का डालता ही डालता हूँ दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं, वीडियो जरूर डालता है मेरा। तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये दोस्तों है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात डिस्कशन वाली। अब रहा आज का जो मेरा वीडियो है, तो दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा खंड 25 की 12 इंद्रजाल कॉमिक्स। ज़्यादा दिखाने में दोस्तों दिखा नहीं पाते हैं, तो 12 दिखाते हैं, 12 लेके चलते हैं, और बची हुई इसमें 52 होती हैं, तो 3, 4, 5 दिन में पूरा दिखा देंगे आपको। तो दोस्तों ये खंड 25 है, 1988 में दोस्तों ये पब्लिश हुई थी। तो इसका दोस्तों टाइमिंग हो गई आपकी 88, 89, 90, और 13 साल इधर और 25 साल इधर, 13 उधर 25 इधर, 38 साल पुरानी। दोस्तों ये भी हमारे हिसाब से तो इसको नई बोलते हैं। जो खंड वाले पैटर्न पे जितनी छपी हैं उसको हम नई बोलते हैं दोस्तों, नई कॉमिक्स। हालांकि ये भी 38 साल पुरानी है, लेकिन हमारे हिसाब से नई है, क्योंकि हम पुरानी उसको मानते हैं जो 60 साल पुरानी है, 58 साल, 57 साल, उतनी पुरानी है, वो उसको हम पुरानी मानते हैं। जो 1982 के बाद की जो खंड में आ गई थी, इसको हम नए में गिनती करते हैं। हालांकि ये भी इतनी पुरानी है, जो आजकल के लोग हैं उनके तो बहुत पुरानी है, लेकिन हमारे हिसाब से ये नई मैं इसको मानता हूँ। तो दोस्तों आज मैं खंड 25 का 12 कॉमिक्स आपको दिखाऊंगा। तो उसको दोस्तों एक जो है झलक आप देख लीजिए दोस्तों, इसको मज़ा आएगा आपको, उम्मीद है मुझे मज़ा आएगा इसमें भी, क्योंकि इसमें भी अच्छी प्रिंटिंग अच्छी है। तो दोस्तों अभी ये पहले ये देखिए दोस्तों, ये और ये देखिए दोस्तों, समुद्र का खजाना भाग 1, इधर चलते हैं। समुद्र का खजाना भाग 2, घाटी की पुकार, दृश्य हमलावर, मौत की राहें भाग 1, मौत की राहें भाग 2 और मौत की राहें भाग 3, जादुई आग का घेरा, हत्यारा संप्रदाय, जहरीले फूल, अमालैंड की हमलावर और अमालैंड की हमलावर, ये 12 कॉमिक्स हैं दोस्तों। अब एक एक को आपको दिखा देता हूँ, फील कीजिएगा, फील करना है दोस्तों। ये देखिए, ये कॉमिक्स है, ये
ये देखिए ऐसे फील होता है। ये देखिए आवाज़ कर रही है ऐसे नेट पे जो डाल देते हो आवाज़ नहीं करेगी, ये नेचुरल टाइप को लगेगा आपको ये। अब दोस्तों इसको देखिए टाइमिंग, इसका देखिए खंड 25 का पहला है ये, और जनवरी 3 से ये है 9/1988। तो दोस्तों ये जनवरी 3 से 9/1988 है ये देखिए। तो 88 की है दोस्तों। भाग 1 है समुद्र का खजाना, बेताल की है दोस्तों ये। इसका मूल्य देखिएगा दोस्तों 3 रुपये मूल्य है, 3 रुपये। 88 में 3 रुपये थी, आखिरी तक जब बंद हुई थी तब तक 5 रुपये पहुँच गया था इसका प्राइस। ये देखिए दोस्तों वाइल्ड लाइफ बार, ये कोई चॉकलेट है, चलती होगी अभी भी ज़रूर होगी ये, हम नहीं खाया इसको दोस्तों। ये समुद्र का खजाना है, देखिए बेताल की है। ये देखिए ये डायना है, बेताल की प्रेमिका क्या पत्नी हो गई, अब तो बच्चे हैं, 2 बच्चे देखिए, किट हेलोइस और रैक्स और बाबा मोज, ये सब बेताल के साथ रहते थे दोस्तों। तो ये है, ये देखिए दोस्तों ऐसे दोस्तों मैं दिखाता हूँ। अगर दिखाने का कोई और तरीका आपको समझ में आता हो तो बताइएगा, तो वैसे दिखाएंगे। देखिए हमने पूरा कॉमिक्स दिखा दिया आपको, उसके बाद पास से दिखा देते हैं ये, और कॉमिक्स को घुमा के भी दिखा दिया हमने आपको। ये बेताल शिखर है, देखिए दोस्तों ये बेताल शिखर है ये देखिए दोस्तों ये है। और दोस्तों आगे देखिए प्रिंटिंग अच्छी है दोस्तों इसकी, हरा भरा रंग बिरंगा। किसी किसी कॉमिक्स में फीकापन होता है दोस्तों, तो उतना मज़ा नहीं आता है, इसमें दोस्तों अच्छा है देखिए। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये समाप्त है। अभी दोस्तों इसमें लिखा है देखिए, फिर क्या हुआ, क्या किर्बी अपराधियों को पकड़ पाया, इस रोमांचक कथा की समापन किस्त पढ़िए हमारे अगले अंक में। तो दोस्तों ये किर्बी का मतलब होता है कि आधा पार्ट इसमें किर्बी का है, आधा फैंटम का। देखिए ये दोस्तों देखिए बदले की आंख भाग 1 किर्बी, यानी इससे पहले जो था ये देखिए दोस्तों यहाँ फैंटम है ये, और जब पलटते हैं तो देखिए ये किर्बी आ जाता है। भाग 1 में दो नायक, एक ही कॉमिक्स में 2 नायक हैं। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पे फिनिश। वही देखिए जंतु जगत भी आता था, इसमें जंतुओं के बारे में दिखाते थे, और ये मानो न मानो तो हम आपको दिखाते आ रहे हैं। ये 82 में भी कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों जंतु जगत एक और है पीछे, और ये क्या है, इंडिया बुक हाउस प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए बॉम्बे, इसमें बॉम्बे लिखा है दोस्तों, यानी कि 88 में बॉम्बे था ये, अब मुंबई हो गया है, लेकिन 88 में ये बॉम्बे ही था। अब दोस्तों देखिए ये भी समुद्र का खजाना है, पार्ट 2 है उसी का, जो भी दिखाया था मैंने आपको। 25 का दूसरा है, जनवरी 10 से 16 1988, मूल्य 3 रुपये। अंदर देखते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी। समुद्र का खजाना देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये कहानियाँ दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती थी। जंगल की हरी भरी जानवर उसमें हैं, बदमाश पहुंच गए वहाँ पे, बेताल के इलाके में छेड़छाड़ शुरू करते हैं, जानवरों को मारना या कुछ अन्य हरकत। बेताल को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई लुटेरे बदमाश उसके एरिया में आके गड़बड़ करें, तुरंत ही उनको पकड़ के वो पुलिस के हवाले करते हैं, या जंगल के कानून के हिसाब से उनको सज़ा दिलवाता है। ये रिपकिर भी देखिए सेकंड पार्ट में वही है दोस्तों।
दोस्तों ये देखिए चिंपू, और ये दोस्तों जंतु जगत, इसमें दिखाया था जंतुओं के बारे में। गुणाकर भी है दोस्तों, और मानो ना मानो भी है ये। और दोस्तों ये आखिरी पे फिर जंतु जगत ज़्यादा है, जंतु जगत बहुत दे दिया इसने एक ही में। और ये देखिए टिकट का है ये। तो दोस्तों ये हो गया आपका भाग 2 समुद्र का खजाना। थोड़ा दोस्तों पेज फट गया है, चिपकाऊंगा बढ़िया से इसको मैं। वो अगला है दोस्तों घाटी की पुकार। दोस्तों ये है खंड 25 का 3 जनवरी 17 से 23 1988। और दोस्तों घाटी की पुकार नाम है, बहादुर की है। और ये देखिए 3 रुपए की है। इसमें देखिए दोस्तों बहादुर की ड्रेस आपने देखी होगी, कुछ बदल गई है। इसमें जीन्स पहना है और एक ऊपर से टाइट टी शर्ट टाइप की है, बिल्कुल टाइट फिट है ये। तो ये बदल दिया गया है इधर। पहले ये बहादुर कुर्ता पहनता था, नारंगी कलर का, भगवा कलर इसको बोलते हैं, ये वो पहनता था कुर्ता। इसमें इन्होंने उसको चेंज कर दिया ड्रेस इसकी, कुछ फिट ड्रेस पहना दी है। ये देखिए दोस्तों बहादुर की ऐसी होती थी। किसी गांव में जयगढ़ में लोग रहते थे, बहादुर लोग, वहीं पर जो है रह के अपना काम करते थे। जहां सूचना मिलती थी कि वहां पे अगल बगल कहीं दूर डाकू लोगों ने कुछ हमला किया है, लूटने की कोशिश की है, तो ये लोग जाते थे और डाकुओं के गिरोह के तक पहुंच के उनको पकड़ते थे दोस्तों, पुलिस के साथ मिलके भी। और इनका अपना नासूद केंद्र था, नागरिक सुरक्षा केंद्र बोलते थे, नासूद शॉर्ट में, वो बना रखा था गांव में। उसी में दोस्तों ये अपना पूरा गांव वाले ट्रेनिंग करके रहते थे, वहीं से कार्रवाई करते थे। ये देखिए दोस्तों मानो न मानो। और ये है आपका अमूल दोस्तों, आज भी चल रहा है अमूल, तब से चल रहा है। देखिए चॉकलेट, ये देखिए दोस्तों गुणाकर है। और इधर दोस्तों क्या है, ये अमर चित्र कथा, अमर चित्र कथा का इसमें ऐड है। ये दोस्तों हो गई घाटी की पुकार। अगली है अदृश्य हमलावर। दोस्तों ये 25 खंड की 6 संख्या है, फरवरी 7 से 13 1988। अदृश्य हमलावर है दोस्तों ये। और दोस्तों इसमें देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यह कहानी 1/7/1978 के अंक अंतरिक्ष के दानव का पुनः प्रकाशन है। तो दोस्तों देखिए ऐसे करके जो पहले 1978 में एक कॉमिक्स छपी थी अंतरिक्ष के दानव, उसका इन्होंने फिर से वो कर दिया है, प्रकाशन किया है। इसको अगर आगे देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग है, इसका जो बाहर का फ्रंट कवर है ये अलग है। जो 1978 में छपी थी वैसा नहीं है ये। लेकिन दोस्तों अंदर जब देखेंगे ना ये, तो यहाँ का ये सीन तो अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ से जो स्टार्ट है ये बिल्कुल वही होगा जो 1978 में छपी थी, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर उसको उठा लेंगे तो बिल्कुल वही चीज़ इसमें होगी दोस्तों। तो ऐसे इन्होंने शुरू किया था कि पुनः प्रकाशन करते थे ये बहुत सारे में। अभी मैं दिखाऊंगा आगे। ये खंड 25 में तो लगभग काफ़ी में इन्होंने पुनः प्रकाशन ही किया था। हो सकता है इसलिए किया हो कि लोग कहते होंगे कि हमें पुरानी कॉमिक्स दे दो, तो पुरानी कॉमिक्स कहाँ से देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके प्रिंट जो हमारे पास रखे हैं हम इसको फिर से छाप देते हैं। तो फिर से छाप देंगे तो आपको बिल्कुल वही चीज़ मिल जाएगी, थोड़ा लेकिन बदले हिसाब मिलेगी। उसको आज के हिसाब से आपको ख़रीदना पड़ेगा और वो होगी कहानी वही बिल्कुल सेम टू सेम होगी। तो दोस्तों बिल्कुल देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये उस वाले में बिल्कुल ऐसे होगा। एक दिन दोस्तों मैं ऐसी 2 कॉमिक्स निकालूंगा सारी, जिसमें कि एक जो 1978 में छपी थी, इसमें जो लिखा है 1978 में जो छपी है उसका नाम है अंतरिक्ष के दानव, वो निकालूंगा, प्लस ये निकालूंगा। दोनों को साथ रख के दिखाऊंगा कि देखिए ये अब छपी है वाली है, और अंदर देखेंगे तो पूरा कहानी बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल ऐसे।
तो ये एक दिन दिखाऊंगा दोस्तों, ऐसे ऐसे जितने भी जोड़े होंगे सब जोड़े निकाल के दिखाऊंगा। उसका एक वीडियो बना देंगे, आपको पता लग जाए कौन सी पहले छपी, आज है तो वही पहले की पुनः प्रकाशन है। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे प्रिंट हैं दोस्तों। इसमें सॉफ्ट वाला बेताल का इमेज है। सॉफ्ट, मैं जो बोलता हूँ, एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है, एक है फॉरनर इमेज बेताल की। उस कॉमिक्स के सारे कैरेक्टर उसी हिसाब से बदल जाते हैं। इसके देखिए ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे हर में सब में नहीं दिखते हैं। जैसे बेताल का इमेज बदलता है उसी हिसाब से इन सब की इमेज बदल जाती है, और सबकी फिक्स थी उसी तरह से दोस्तों। हमें पढ़ते पढ़ते ऐसा दिख गया कि बेताल को ये कैसा बेताल है, तो पता लगा कि ये एक इस टाइप का बेताल बहुत कॉमिक्सों में रहता है। और एक बेताल अभी आगे दिखाऊंगा, जैसे ये देखिए, ये है हार्ड वाला। देखिए ये हार्ड बेताल है, और ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ऐसे दो टाइप का ये हो गया। एक है फॉरेन वाला, बिल्कुल काला काले टाइप के दिखाते थे, उसमें सभी कैरेक्टर उस हिसाब से अलग अलग। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और ये है जंतु जगत, वही जो दिखा रहे हैं। जंतु जगत बहुत देते थे दोस्तों, ये 3-3 पेज हो गया। देखिए 4 पेज हो गया। और ये मानो न मानो, जंतु जगत का 4 पेज पता नहीं क्यों दिया, मानो न मानो 2 दे दिया इन्होंने, एक में एक ही देना चाहिए। अब ये कहता है कि इंद्रजाल कॉमिक्स की नई प्रस्तुति टिम्पा, आपके जैसा ही एक किशोर नायक, तीव्र बुद्धि वाला बालक जासूस टिम्पा। तो टिम्पा भी 14 फरवरी 1988 के अंक से शुरू हो रही है टिम्पा की कहानी। तो इन्होंने दोस्तों आगे भी टिम्पा को भी इसमें जोड़ लिया है। पूरी कहानी तो शायद नहीं थी इसकी, किसी बैक साइड में देते थे कहानी, या बीच में देते थे, छोटी सी कहानी। अब दोस्तों देखिए, यह है मौत की राहें भाग 1, खंड 25 का 8 है दोस्तों, फरवरी 21 से 27 1988। देखिए दोस्तों, ये मूल्य अभी भी 3 रुपया है। 4 आते ही आपको पता लगेगा, इसी में आएगा 4 आपका। अभी जो दिखाऊंगा ना, आज ही 4 आ जाएगा, इसलिए सबका मैं आपको दाम दिखा रहा हूँ। प्राइस मौत की राहें भाग 1। देखिए बेताल इसमें हार्ड बॉडी वाला है, एक एक कट्स अलग दिख रहे हैं इसके। उसी हिसाब से जितने भी और कैरेक्टर हैं वो भी बदल जाते हैं सब। ये देखिए चॉकलेट है, काहे का है, अमूल का। मौत की राहें बेताल की, ये देखिए दोस्तों 2 भागों में है ये। मौत की राहें भाग 1 भाग 2। इसमें पीछे देखते हैं दोस्तों क्या है। ये देखिए दोस्तों, इसमें टिम्पा आ गया इसमें। ये बेताल का है दोस्तों, ये है। और दोस्तों अब देखिए इन्होंने ऐसे कर दिया, आधे में टिम्पा के करतब। तो टिम्पा इन्होंने एक देखिए ऐसे दिखा दिया, ये कार्टून टाइप का। तो दोस्तों इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब बेताल की आप छाप रहे थे तो बेताल को ही रहने देते, 4 थे 4 को रहने देते। इन्होंने करते 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 सायर, कैरी ड्रैग, माइक नोमैड, गार्थ और बहुत सारे इन्होंने बढ़ा दिए थे। और कोरिगन, ब्रूस ली और आदित्य, तो इतने बढ़ा दिए थे। और साथ में देखिए टिम्पा भी ले आए। तो एक कॉमिक्स आदमी खरीदता है तो उसमें हज़ारों अगर कैरेक्टर आप डाल दोगे तो लोग फिर पसंद करना कम कर देते हैं दोस्तों, हो सकता है। अब इसको टिम्पा को देखने में वो बात नहीं है दोस्तों, ये तो एक चंपक टाइप की है वो, और तो इसका एक अलग ही कॉमिक्स बनानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इसको इंद्रजाल में डाला तो इससे कुछ लोकप्रियता में कमी आई है। लोग चाहते थे हमको फैंटम और मैंड्रैक, बहादुर, फ्लैश गॉर्डन जैसे सुपर हीरो ही दिखाई दें, तो वो नहीं दिखे दोस्तों। धीरे धीरे तो लोगों ने लेना कम किया, तो इनको बंद भी करना पड़ गया था ये। और दोस्तों ये देखिए मौत की राहें का भाग 2 है, 25 का 9 फरवरी 28 से
मार्च 5, 1988। इसका मूल्य देखो अभी भी दोस्तों 3 रुपया है। आगे जब 4 होगा आप देख लीजिएगा। देखिए मौत की राहें, ये लिखा है पिछले में क्या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ एक कहानी आगे बढ़ी है, ये देखिए दोस्तों, अच्छा है, प्रिंटिंग अच्छी है लेकिन थोड़ा सा कमी है। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया है ये देखिए दोस्तों, बेताल चल रहा है अभी, बेताल है दोस्तों। ये सब दोस्तों देखिए कबीले वाले लोग हैं। ये जहाँ बेताल रहता था वहाँ बहुत सारे कबीले थे, तो उन सब कबीलों को बेताल उनका फैसला करता था। लोग जानते थे बेताल अमर है, मरता नहीं कभी, तो दोस्तों वही फैसला करता था जाके। अब देखिए दोस्तों लास्ट में क्या लिखा है, बेताल तारा सीमा कैसे पहुंचा, कैसे किया। अच्छा वो अगले पार्ट में क्या होगा वो लिखा है। 3 पार्ट की है ना ये, अंतिम भाग। और दोस्तों देखिए टिम्पा को इसमें फिर डाल दिया इन्होंने। यही सब कारण बन गए थे कि लोगों ने इंटरेस्ट कम कर दिया, लेकिन जिस दिन बंद हो गई तो फिर लगा कि अरे बंद हो गई है। कोई चीज़ दोस्तों जब चलती रहती है तो उसकी वैल्यू कम रहती है, और मिलती रहती है तो वैल्यू कम रहती है। जब वो बंद हो जाती है उसके बाद वो मिलना बंद हो जाती है, आपके हाथ आपको नहीं मिल पाती है, तो फिर उसकी वैल्यू दोस्तों बढ़ जाती है। तब लगता है कि कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी। और सामने अगर पड़ी हो, 50 लोग दे रहे हो, तो आदमी सोचता है कि अरे ये तो ले ही लेंगे, तो उसकी वैल्यू कम रहती है। 3 रुपये दोस्तों। तीसरा भाग मौत की राय का, खंड 25 का 10 है, मार्च 6 से 12 1988 है। ये देखिए दोस्तों, मौत की राहें वही ये लिखा है जो पिछले में हुआ है। सब में ऐसे करते थे। और दोस्तों ये देखिए, अब थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अभी तक आधी हुई है। ये देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों ज़रूर बताइएगा, जैसे मैं दिखाता हूँ कोई अच्छा तरीका और लगे आपको कि आपको इससे मज़ा ना आता हो तो मैं वैसे कर दूँगा। अभी तो मैं अपने हिसाब से दिखाता हूँ। देखिए इसमें पूरी दिख रही है तो मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। ऐसे करूँगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा ऐसा करके पूरी दिख जा रही है। ऐसे पढ़ तो नहीं सकते आप, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बिल्कुल कैमरा सामने रख के उसको बिल्कुल होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके पढ़ी जाएगी इसको। अभी तो हम खाली आपको फील करा रहे हैं, एहसास करा रहे हैं कि इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे पास हैं, आपको पसंद हैं तो आप देखिए, उसको देख के फील कीजिए। ऐसे हाथ मेरे हाथ से देखिए पन्ना खुल रहा है, तो ये फीलिंग है वो हम करा रहे हैं। ऐसा हमने कभी भी इंटरनेट में किसी को नहीं देखा। अनबॉक्सिंग देखी है, अनबॉक्सिंग में 10 कॉमिक्स को ऐसे दिखा देते हैं हिला के। हम आपको हज़ारों कॉमिक्स दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों जादुई आग का घेरा। ये है 25 का 13, मार्च 27 अप्रैल दोस्तों, जादुई आग का घेरा। अब दोस्तों देखिए इसमें भी वही है, यह कहानी 1/7/1964 के अंक सिंह या प्रेत का पुनः प्रकाशन है। दोस्तों ये सिंह या प्रेत जो है ना, 5वां अंक था। 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1966 के मार्च में इंद्रजाल कॉमिक्स जो है छपना स्टार्ट हुई थी। तो पहला अंक छपा मार्च में, 1 महीने में एक छपती थी। दूसरा छपा अप्रैल में, तीसरा छपा मई में, चौथा छपा जून में, और ये देखिए जुलाई है, 1/7/1964 का है, यानी जुलाई में छपा है। ये 5वां अंक है, सिंह या प्रेत। ये देखिए दोस्तों, इसका इसमें नाम इन्होंने रख दिया है जादुई आग का घेरा। उसमें था सिंह या प्रेत। फ्रंट कवर बदल दिया है, लेकिन दोस्तों जो अंदर देखेंगे ना,
तो ये बिल्कुल ऐसी कहानी उसमें मिलेगी आपको। बस ये फ्रंट, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये बदल देते हैं, जिसमें लिखा रहता है टाइटल, इसको बदल देते हैं। लेकिन यहाँ से जो स्टार्ट होता है फिर बिल्कुल वही होता है जो उस कॉमिक्स में था 1964 वाली में। 64 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 64 और 64 पैसे 6 70 70 हो गए 7 साल, 80 90 100 37 साल तो उधर हो गए और 25 इधर हो गए, यानी 30 20 50 7 57 62 साल पुरानी ये है, उसका प्रकाशन है ये 62 साल पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स का। अगर यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे अब ये बिल्कुल उसी की कॉपी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत जो अंतर होगा, कलर वाला थोड़ा उस ज़माने के उस समय होंगे, ये इस ज़माने के इसमें है। तो दोस्तों ये बहुत पुरानी कॉमिक्स का पुनः प्रकाशन है, सिंह या प्रेत। तो दोस्तों देखिए ये बहुत पुरानी कॉमिक्स का एक पुनः प्रकाशन है। दोस्तों ये जो पुनः प्रकाशन शुरू किया गया था, इससे भी यही प्रतीत होता है कि कहानियों की कमी भी हो गई होगी, हो सकती है इनके पास, क्योंकि जो कि 1964 में लोग काम करते थे वो 1936 में भी कर रहे थे, 34 में 36 में, तो यानी उनकी एज बहुत बढ़ गई होगी इधर आके, तो काम करने में थोड़ा सक्षम नहीं रहे होंगे या किन्हीं की डेथ हो गई होगी, तो उस हिसाब से इनके पास कहानियाँ फिर नहीं रही होंगी, तो इन्होंने पुनः प्रकाशन भी स्टार्ट किया होगा, या फिर लोगों ने मांग रखी होगी तो भी किया होगा। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, टिम्पा दे रखा है इसमें, टिम्पा को भी इन्होंने डाल दिया इसमें। और देखिए दोस्तों मनोज कॉमिक्स का इसमें प्रचार है। ये हम लोग दोस्तों जो पढ़ते थे वो मनोज चित्रकथा थी, और ये मनोज कॉमिक्स है, उसी टाइप की बिल्कुल सेम देखने में बिल्कुल सेम लगती थी दोस्तों। अगला दोस्तों है हत्यारा संप्रदाय, खंड 25 का 16। टाइम है दोस्तों अप्रैल 17 से 23 1988। हत्यारा संप्रदाय, मूल्य दोस्तों 3 रुपये ही चल रहा है। देखिए ये भी पुनः प्रकाशन है। यह कहानी 1/8/1968 के अंक चक्रपंथियों से मुठभेड़ का पुनः प्रकाशन है। तो दोस्तों 68 का मतलब है 7वें महीने में तो 5 अंक था, 6ठे महीने में 6 अंक, 8वें महीने में ये 6ठा अंक है, यानी 7वें महीने में अगर 5वां अंक था तो ये 6 अंक है। चक्रपंथियों से मुठभेड़ मतलब अंक 6, बहुत पुराना है दोस्तों, उसका ये पुनः प्रकाशन है दोस्तों। ये देखिए अंदर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हत्यारा संप्रदाय तो नए में लिखा इन्होंने। अब यहाँ से जो स्टार्ट है ये बिल्कुल पुरानी कॉमिक्स अगर उठा लेंगे, किसी के पास होगी 6 नंबर, उसको बगल में रख के जब देखेगा तो बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल वही दिखेंगी आपको, बिल्कुल ऐसे ही। बस थोड़ा कागज़ में अंतर होगा, उस समय कागज़ थोड़ा मोटा होता था, क्योंकि जितना पुराना ज़माना था दोस्तों उतना अच्छा सामान रहता था। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो घटती गई है कॉमिक्स में, ये हमने देखा है। और चीज़ में तो अच्छी करते हैं, लेकिन कॉमिक्स में घटा देते हैं। न्यूज़पेपर में भी वैसे क्या पहले अच्छे आते थे, आजकल जो है न्यूज़पेपर फिर वही खराब आने लगे। तो दोस्तों ये है चक्रपंथियों से मुठभेड़ का पुनः प्रकाशन, हत्यारा संप्रदाय। मैं दोस्तों इसको स्टडी करता हूँ, इसलिए थोड़ा ये सब ध्यान देता रहता हूँ क्या क्या हुआ है। देखिए बहुत अच्छी कहानियाँ होती थी दोस्तों पहले। बीच में जो उन्होंने एक ही में 3-3 4-4 कहानी देना शुरू किया दोस्तों, वो हमको पसंद नहीं। हमको तो ये पसंद था कि एक कहानी बेताल की चले और लास्ट तक चले वो। तो दोस्तों ये है हत्यारा संप्रदाय या चक्रपंथियों से मुठभेड़ का समापन यहाँ पे। ये देखिए जीव जंतु जगत, ये टिम्पू को डालने का कोई औचित्य नहीं दिखता हमको,
क्योंकि बेताल जैसे सुपर हीरो की कॉमिक्स में कार्टून डाल देना कौन पसंद करेगा दोस्तों? हम भी नहीं करेंगे, कोई और भी नहीं करेगा। तो दोस्तों अगला है जहरीले फूल बहादुर की 25 खंड 17 संख्या, अप्रैल 24 से 30 1988। मूल्य दोस्तों अभी भी 3 चल रहा है। ये देखिए बेताल की ड्रेस वही है, बदली हुई, कुर्ता नहीं है इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ज्योमेट्री बॉक्स चलता था पहले, बहुत बढ़िया। इसको लेने के लिए लोग बच्चे बहुत जिद करते थे, हमको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए चाहिए चाहिए। माता पिता नहीं लेते थे, फिर कहीं ना कहीं से लेके दिया जाता था। तो ज्योमेट्री बॉक्स चलता था दोस्तों पहले। ये सब ले लेते थे लोग, कभी यूज़ नहीं होते थे दोस्तों। ये चांदा होता था, प्रकार का यूज़ करते थे, काफ़ी स्केल का करते थे। आधा चांदा सब रखा रह जाता था बना के सब भर के देते थे। उसमें एक दो ही चीज़ को यूज़ करते थे और सब रखी रहती थी। ये दोस्तों देखिए क्वालिटी ख़राब है, प्रिंटिंग क्वालिटी देखिए अच्छी नहीं है, इसमें बिल्कुल डिम है। ये समय के साथ आगे बढ़ने पे कागज़ के मूल्य में जब वृद्धि हुई होगी तो कॉमिक्स का मूल्य उतना नहीं बढ़ाया तो क्वालिटी को डाउन कर दिया। तो ये भी अच्छा नहीं होता है। देखिए कितना बिल्कुल डिम है इसमें। ये आपको इसमें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सामने से हम देख रहे हैं तो हमको बहुत डिम लग रहा है। मोबाइल में थोड़ा अच्छा आ जाता है। अगर आप गंदे कपड़े पहन के भी मोबाइल वीडियो में आते हैं तो पता नहीं लगता आपके गंदे हैं, लगता है अच्छे कपड़े हैं। उसी तरह कॉमिक्स में भी जो क्वालिटी डाउन है मोबाइल में अच्छी लगती है वो। तो दोस्तों इसकी क्वालिटी मैं डाउन बता रहा हूँ। इस पेज में कुछ अच्छा है, किसी पेज में कम है। देखिए दोस्तों ये हो गई बहादुर की दोस्तों। अब दोस्तों है अमालैंड की हमलावर, भाग 1 भाग 2 दोनों एक साथ दिखा देते हैं। ये देखिए ये भाग 1 है, भाग 2 है दोस्तों। ये है 25 का 18, 25 का 19 और मार्च 1 से 7 1988 और मई 1 से 7 1988 और ये है मई 8 से 14 1988। एक हफ्ते में एक आती थी। भाग 1 भाग 2 है अमालैंड के हमलावर। इसमें दोस्तों देखिए मूल्य 4 रुपये हो गया है। अभी तक मैं आपको दिखाता है ना 3 थे और ये 4 हो गया है। अभी इससे पहले की दिखाता हूँ। मैंने दिखा था आपको ये दिखा था जहरीले फूल। इसमें देखिए 3 लिखा है और इसका अंक है 17। पहले का भी नहीं है, 17 है। और ये दोस्तों है देखिए 18, यानी 17 में 3 रुपये था और 18 से 4 रुपये हो गया है। यानी कि एक मई से जो छपी थी उसमें ये 4 कर दिया गया मूल्य। ये देखिए बेताल की देखिए शानदार तस्वीर है। आग से ओलंपिक होते थे इनके यहाँ, तो उसमें क्रॉस कर जाते थे ये लोग ऐसे बांस के सहारे। ये देखिए दोस्तों ये बेताल की है दोस्तों। वही दोस्तों देखिए ओलंपिक चल रहा है इनके, जंगल ओलंपिक बोलते थे इसको। बेताल तो ऐसे कर लेता था सबके साथ ही। देखिए बेताल करके दिखा रहा है ये, क्योंकि इसको सुपर हीरो बताया गया है। तो सुपर हीरो वही होगा दोस्तों जो सब कुछ कर लेगा। तो जंगल के लोगों को ये करके दिखाता था और जंगल के लोग भी करते थे। लेकिन बेताल जब करता था तो लोग उसको सीखते थे उससे। देखिए दोस्तों इसमें 2 है, एक है रिप किर्बी का है, इसमें बाधाओं का जाल, आधे पार्ट में रिप किर्बी आधे पार्ट में फैंटम बेताल। ये देखिए दोस्तों ये हो गए दोस्तों अमालैंड के हमलावर। भाग 2 है दोस्तों आखिरी। ये देखिए वही कहानी बेताल वाली जंगल की। देखिए और दोस्तों आधे में देखिए फिर वही रिप किर्बी है
ये भी इन्होंने ठीक नहीं किया, आधा आधा का मतलब नहीं था। वेताल की करती तो वेताल की होनी चाहिए कॉमिक्स, रिप किर्बी की है तो रिप किर्बी की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी 12 कॉमिक्स आज की हैं जो खंड 25 की हैं, ये मैंने आपको दिखाई। इसके आगे की हम कल दिखाएंगे दोस्तों। और ये आपने देख लिया, आनंद लीजिए। तो दोस्तों मैंने आज आपको 1988 में प्रकाशित इंद्रजाल कॉमिक्स के 12 अंक दिखाए दोस्तों, जो कि आज से 37 वर्ष पुरानी हैं दोस्तों। 37 वर्ष दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोगों की उम्र अभी 25 साल होगी और ये कॉमिक्स जो छपी हैं ये 37 साल पहले छपी थी दोस्तों। तो समझ लीजिए आइडिया। ऐसे सुनने में तो लगता है कि 37 होगा, 37 है, लेकिन 37 में एक आदमी की आधी उम्र निकल जाती है। और दोस्तों इसलिए ये बहुत पुरानी है। और ये जो पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों, इनकी जितनी पुरानी होती जाएंगी उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लोग चाहे नए हो जाएं, कुछ हो जाएं दोस्तों, ये पुराना जो होता है इसको समझने वाले बहुत से लोग होते हैं। आज भी दोस्तों देखिए कहीं मूर्तियाँ होती हैं बहुत पुरानी, तो उसको एज के हिसाब से लोग उसकी दाम लगा देते हैं, करोड़ों में, करोड़ों डॉलर में, लाखों डॉलर में। और वो लोग लेते भी हैं बहुत लोग, क्योंकि जो कुछ कलेक्टर होते हैं वो ये सब पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करके रखते हैं। कुछ नए लोग भी होते हैं कलेक्टर, जैसे किसी की उम्र होगी 20 साल, अगर उसने कलेक्टर वाला उसके अंदर शौक जाग गया तो दोस्तों फिर वो कलेक्शन अपना बढ़ाने लगेगा किसी भी चीज़ का। तो वो सब चीज़ रखते हैं। तो जैसे उसको अगर कॉमिक्स मिलेंगी या कोई बुक मिलेगी, नॉवेल मिलेगी, बहुत पुरानी है, 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, तो हर साल वो 1 साल बढ़ती जाएगी। तो उसको लोग कलेक्ट करते हैं और दोस्तों वो हमेशा उसकी कीमत बनी रहती है। ये नहीं कि जो इंद्रजाल कॉमिक्स छप गई हैं अभी 10 साल बाद इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। लोग कम देखेंगे लेकिन कलेक्टर उसको रखेगा दोस्तों, और म्यूज़ियम में रखेगा, लोग वहाँ जाके देखेंगे। और इन कलेक्टर्स के जो पैसे कमाने के तरीके होते हैं दोस्तों वो अपने होते हैं। उन्होंने म्यूज़ियम में इसको इतनी अच्छे स्टाइल में रख देते हैं, किसी शीशे के केज में बढ़िया से सजा के, इसमें और भी थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर देंगे, जो फटी उटी होगी उसको बिल्कुल चिपका के इसमें वाइंडिंग करके ऐसा बढ़िया चमका के रखेंगे कि जो लोग देखने जाएंगे दोस्तों तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। और वहाँ जो पुराने सामान रखे रहते हैं उनको देखने जो जाता है वो वैसे ही लोग भी जाते हैं कि हम पुरानी चीज़ों के जो शौकीन होते हैं, अभी भी करोड़ों लोग हैं जो ऐसे हैं, तो ये ऐसे यूज़ कर लेते हैं लोग। तो कभी भी मरेंगी नहीं कॉमिक्स जो आप। लेकिन आजकल फिर से शुरू हो गया है, बीच बीच में तो लोगों के घर में रखी रह गई थी तो पता नहीं चलता था लोगों को, लोग जो जानते थे वही जानते थे। आज दोस्तों सोशल मीडिया में इतना डाल दिया गया है इसको, ये कॉमिक्स सिर्फ इंद्रजाल नहीं, और भी जितनी कॉमिक्स हैं, कॉमिक्स चंपक है, चंदा मामा है, मनोज चित्रकथा है, राज कॉमिक्स है और पवन कॉमिक्स है, बहुत कॉमिक्स हैं दोस्तों, बहुत हजारों कॉमिक्स छपती थी। वो सब दोस्तों आज इस समय सोशल मीडिया में घूम रही हैं। आप खोल के एक बार देख लीजिए, आपको जगह जगह दिखेंगी। इतने में बेचेंगे, इतने में बेचेंगे, इतने में बेचेंगे, इतने में खरीदेंगे। खरीदने वाले बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं, और उसमें वही पुराने लोग नहीं हैं, सब नए लोग हैं। जो आजकल के न्यू जनरेशन है वो इसको बिजनेस की तरह ले रही है। उसने दो लोगों को पढ़ा कि इनको ऐसी चीज़ें पसंद है, पहले तो उन्होंने उसको डाला उसमें शो करने के लिए, डालते रहे। तो जब लोगों की उसमें प्रतिक्रिया देखी कि लोग कह रहे हैं कि हमको दे दो, हम कितने की दोगे, कितने की दोगे, ऐसे लोग बोलने लगे, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने इसको अब बेचने का भी शुरू कर दिया है। इकट्ठा करते हैं इधर उधर सब, जो जिसके पास रखी हैं सब डाल देते हैं नेट में कि बेचो हमको। लोग उनको बेच देते हैं औने पौने दाम में, फिर उसको बिल्कुल तरीके से वो लगा के उसका अच्छा रेट लेते हैं, समय के हिसाब से कितनी पुरानी है उस हिसाब से वो
लेकिन उनको जल्दी होती नहीं है, अपना डाल दिया उन्होंने वेबसाइट में, वहाँ पे एक से एक बढ़िया तरीके से वो शो हो रही हैं। आदमी वेबसाइट खोलेगा, देखेगा तो उसको किताबें दिखाई देंगी पुरानी पुरानी, तो लेने वाले करोड़ों लोग हैं, देखते देखते वो ऑर्डर होता रहता है, उनकी धीरे धीरे बिकती रहती हैं अच्छे दामों में। तो ये एक बिजनेस बन गया है। तो इससे कॉमिक्स के दोबारा जो है जिंदा होने के संभावनाएं बढ़ गई दोस्तों। तो अब ये फिर चलेंगी लग रहा है। और आजकल लोग ये मोबाइल में जो है परेशान भी हो गए हैं, और वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन इसमें जो बुक रीडिंग है वो करने में प्रॉब्लम होती है, आंखों पे जोर पड़ता है और सिर भी दर्द होता है लोगों का, थकावट आती है। और एक ये मशीनरी है, मशीनरी में नुकसान है, तो इसको रीडिंग होना बड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए लोग अब दोबारा से कॉमिक्स की रीडिंग करेंगे लगता है। और उपन्यास कॉमिक्स अब ये बुक रीडिंग दोबारा स्टार्ट होगी, करेंगे लोग, इसकी हमें उम्मीद है, और ऐसा हो जाए तो अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया ये 12 कॉमिक्स 1988 की, 37 साल पुरानी। और दोस्तों अब हम वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर किसी और वीडियो मिलेंगे। मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मेरा एक चैनल और है अशोक टेरेस गार्डनिंग, उसमें तो दोस्तों ज़्यादा मेहनत है, एक एक ग्रो बैग तैयार करने में मिट्टी बनाना, खरीद के लाना, खाद का इंतज़ाम करना, पौधे का इंतज़ाम सिलेक्शन करना, उसको फिर लगाना, उसको पालना, पर डे उसकी देखभाल करना। तो दोस्तों बड़ा मेहनत होता है गार्डनिंग में, उसमें भी सब्सक्राइब कीजिए हमारा, उसको भी। वो चैनल थोड़ा कम ग्रो कर रहा है मेरा, लेकिन फिर भी उसमें भी 74 हो चुके हैं सब्सक्राइबर, और इंद्रजाल कॉमिक्स में 151 हुए हैं। तो दोस्तों हम जो भी इंद्रजाल कॉमिक्स वाले हैं वो हमारे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ भी आपको अशोक ही मिलेगा और यहाँ भी अशोक मिलेगा। अगर आपको अशोक यहाँ पे अच्छा लगेगा तो वहाँ भी आप वो अच्छा लग जाएगा। तो दोस्तों, और प्रकृति से तो किसको नहीं लगाव होता है। प्रकृति ऐसी चीज़ होती है कि आप किसी भी क्षेत्र के आदमी हो, कुछ भी हो आप, कैसे भी आपका माइंड सेट हो, वो आप प्रकृति तो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको सब्जियाँ गमलों में दिखेंगी, लौकी दिखेगी, कद्दू दिखेगा गमले में, तो वो एक अजूबा टाइप का होता है। तो उसको देखना तो सभी पसंद करते हैं, तो उसको भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। अशोक टेरेस गार्डन, अशोक टेरेस गार्डन। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।